सर्दियों का मौसम था और इतनी कड़ाके की ठंड आज से पहले कभी नहीं पड़ी थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। सारे लोग लकड़ियां जलाकर अपने घर के अंदर किसी तरह गुजारा कर रहे थे। लेकिन रात को ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि जलती हुई लकड़ियां भी कोई राहत नहीं देती थी। इसी तरह कुछ दिन काटने के बाद भोली चिड़िया और उसकी बेटी अपना घर छोड़ के कहीं दूर किसी अच्छे जगह की तलाश में निकलती है। 2 दिन तक लगातार सफ़र करने के बाद दोनों बहुत दूर निकल जाती है और इसी बीच उन्हें कुछ खाने का भी मौका नहीं मिलता। भूख से उसकी बेटी का बहुत बुरा हाल था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। यह देखकर दोनों खुश हो जाती है कि आज बहुत दिनों के बाद उन्हें कुछ खाने को मिलेगा। जैसे ही वे दोनों पेड़ के पास फल खाने जाती है, तभी उस पेड़ का मालिक कालू कौआ उन्हें रोकता है। अरे ये मेरा पेड़ है, तुम में से कोई भी इस पेड़ से एक फल खाने की भी मत सोचना। मैं किसी को भी खाने नहीं दूंगा। कौवे भैया, पेड़ पौधे फल फूल सारी प्रकृति की देन है, इस पे किसी का अधिकार नहीं होता। अरे जाओ जाओ, ये पेड़ मेरी माँ ने लगाया है, इसलिए इस पे मेरा ही अधिकार है। तुम में से कोई भी इससे एक फल भी नहीं लेगा। वे दोनों उस पेड़ को छोड़ के आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक और सेब का पेड़ दिखाई देता है। जैसे ही दोनों उस पेड़ के पास फल खाने जाती है, तभी वहाँ पे एक चील आता है और उन्हें फल खाने से रोकता है। वे दोनों वहाँ से भी आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद भूख के कारण उसकी बेटी का हालत ख़राब होने लगता है और वह चक्कर खा के नीचे गिर पड़ती है। तभी एक तोता वहाँ पे आता है और उन दोनों को अपने घर ले जाता है। वह तोता उन्हें खाने के लिए फल देता है और दोनों खुशी खुशी खाते हैं। तभी तोता उन्हें वहीं कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए बोलता है और वो दोनों मान जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और भोली का वहाँ मुफ्त में रहना, तोते का खाना खाना, ये सब अच्छा नहीं लगता। एक सुबह भोली तोते से कहती है कि तोते भैया, मैं यहाँ पे मुफ्त में रह रही हूँ, आपका खाना खा रही हूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पास में मेरी एक ज़मीन है जो खाली पड़ी है, वहाँ पे तुम फसल उगा सकती हो। भोली उसके लिए मान जाती है। कुछ दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार उसका फसल उग जाता है और खाने लायक हो जाता है। भोली सारे फसल घर ले आती है और अनाज को रख देती है। उसी रात को बहुत ज़ोर से बारिश आती है और बहुत ज़ोरों से बिजली कड़कती है। बिजली इतनी ज़ोर से गिरती है कि बड़े बड़े पेड़ नीचे गिर जाते हैं। उन पेड़ों में कौवे का सेब का पेड़ भी होता है, जो अब नीचे गिर के पूरा बर्बाद हो चुका था। सारा फल बर्बाद हो जाने के कारण कौवे के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था। कौवा निराश होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी भोली वहाँ पे आती है और अपने अनाज में से कुछ अनाज कौवे को देती है। ये लो कौवे भैया, तुम ये अनाज खाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है ना। अरे भोली बहन, मैंने तो तुम्हें उस दिन डांट के भगा दिया था, तो तुम आज मेरी मदद क्यों कर रही हो? कौवे भैया, मुसीबत के समय हमें लोगों की मदद करनी चाहिए।